नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फिर से एक बार वीआईपी घाट जो कि हरिद्वार में है, और आप बैनर देख रहे होंगे कि नमामि नर्मदा संघ का ये बैनर लगा हुआ है, और पूरे नमामि संघ वाले जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, और यहाँ पे आज माँ गंगा को चुनरी उड़ाई गई, और चुनरी के साथ साथ कल हमने आपको दिखाया था कि हवन पूजा कराया गया, और आज बच्चों का भी प्रोग्राम करवाया गया है। तो क्या संकल्प इन्होंने लिए चुन्नी पनाह के माँ गंगा जी को, और माँ गंगा जी की ये शरण में आए हैं, और नमामि नर्मदा संघ के ये सदस्य हैं। और कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है, और कोई दिल्ली से है, कोई ऐसे अलग अलग पूरे देश से इकट्ठे होकर ये एक बैनर के तले यहाँ पे इकट्ठे हुए हरिद्वार में। क्या प्रण था, क्या सबसे पहले हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात कर ले रहे हैं। आज माँ गंगा जी को चुनरी उड़ाई गई है, और कल हवन कराया गया, यानी कि पूरे 2 दिन का कार्यक्रम था। क्या आपने संकल्प लिया है माँ गंगा जी से? आज जो है सब किसान ने संकल्प लिया गया कि जल जीवन और जंगल की रक्षा करेंगे, गंगा माँ को साफ करेंगे। और हमारी शोभा यात्रा निकली खड़गड़ी से हरि की पौड़ी तक, माँ को चुन्नी अर्पित की गई। हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी ने चुनरी यात्रा का उद्घाटन किया, और हमारे सभी सदस्य श्रीमान राजीव थपलियाल जी, प्रमोद शर्मा जी, हमारे राजेश पटेल जी, इंद्रजीत कौर, हमारे हनुमानगढ़ी से आए हुए आदरणीय पांडे जी, और श्री थपलियाल जी रुद्रप्रयाग से आए हुए हैं। सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्य को सफल बनाया है। हमारे किसान यूनियन के भी जो राष्ट्रीय सदस्य हैं वो भी आए हुए थे। एनसीसी के बच्चे, कई स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, उनको हमने सम्मानित भी किया। और यहाँ पे प्रण किया है कि गंगा को हम स्वच्छ करके ही रहेंगे जब तक शरीर में हमारी जान है। जल जीवन और जंगल की रक्षा के लिए जीते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, और लोगों में इस स्वच्छता के प्रति अपना जो अभियान है उसके बारे में बताते रहेंगे। गंगोत्री से निकल के अगर तो बात करी जाए गंगा की, तो भी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस पर आपका जो संगठन है नमामि नर्मदा किस तरीके से कार्य करेगा? देखो, हमारा जो संगठन है, जब हम आज सब लोग एकत्रित हुए तो यहाँ पर किसान भी बड़ी संख्या में आए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संघ के जो हैं वो भी पहुँचे, सभी संगठनों के सदस्य पहुँचे। किसान जो हैं उनको जीवन रक्षक माना जाता है, अन्नदाता कहा जाता है, और किसानों के अन्नदाता भी गंगा है। इसलिए हमारे संस्था में आज सारे किसान भाई भी पहुँचे हैं, किसानों के बड़े बड़े सदस्य, राष्ट्रीय लेवल के लोग भी आए हैं। हमारे जो हैं प्रमोद शर्मा जी खुद जो है स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, पटेल जी हैं जो दिल्ली से आए हैं, हमारे श्री राजीव थपलियाल जी जो बहुत सामाजिक कार्य, उनके बारे में जितना कम कहूँ उतना ही कम है, जितना ज़्यादा कहूँ कम है, और जितना कम कहूँ ज़्यादा है ना। और हमारे थपलियाल जी जो रुद्रप्रयाग से आए हैं, लक्ष्मी चौधरी जी, इंद्रजीत कौर जी, आदरणीय पांडे जी, प्रदीप आज़ाद जी, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। सभी ने जो है जल जीवन और जंगल के लिए शपथ ली है कि आगे हम इसके लिए जो है पूरा कार्य करेंगे, और पूरे देश और विदेश में प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। तो पूरे देश में प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। और सबसे ख़ास बात हम आपको बता देते हैं नमामि नर्मदा संघ की, कि जैसे कि पहले भी बताया है, कोई दिल्ली से है, कोई गुजरात से है, यानी कि पूरे देश से इकट्ठा करके एक ही बैनर के नीचे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले पूछ लेते हैं इंद्रजीत कौर जी से। इंद्रजीत कौर, जैसे आप महिलाएँ हैं, और महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे कोई भी काम हो, महिलाएँ अगर जो आगे बढ़ती है तो पुरुष भी और बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से आप ये संकल्प को पूरा करेंगे जो आज आप ले लिया है? आज हर हर गंगे सबको, सबसे पहले हमने आज अपनी शोभा यात्रा में दिखाया कि महिला तो हैं, हमारे साथ स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां जो कि हमारे साथ चल रहे थे, माँ गंगा को चुनरी चढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। स्कूल के बच्चे थे। हमने ये संदेश, ये एक शोभा यात्रा नहीं थी, ये साथ के साथ सबको संदेश था। देखिए कि आपकी उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो भी संकल्प ले रहे हैं कि हमें हमारी गंगा मैया को साफ़ सुथरा रखना है, उसमें गंदगी नहीं करनी है। ऐसे करते रहेंगे हम। आज 10 को समझ में आएगी, 10-20 को देंगे, और ये कार्य कभी नहीं रुकेगा जब तक लोग इस चीज़ को लेके जागरूक नहीं होते। हमारा काम ये ऐसे ही चलेगा, और हमें जहाँ लगेगा कि हमें यहाँ पर संतुष्टि नहीं है, यहाँ हमारी गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, कहीं भी हमें लगेगा हम वहाँ हमेशा पहुँचेंगे, उस चीज़ पर मुद्दा उठाएंगे कि लोग ऐसा ना करें,
और लोगों को समझना चाहिए जल जीवन जंगल ये हमारा धर्म है। जंगल साफ रहेंगे, सुथरे रहेंगे, बढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ से हमें सांस आएगी। आपने देखा ही है लास्ट ये गर्मियाँ कितना परेशान रहे हैं हम सब लोग। तो ये हमारा धर्म है, गंदगी ना करें, अच्छी इन्वायरमेंट में रहें, अच्छा साफ़ सुथरा रखें हमारे वातावरण को। तो मेरा संदेश है लेडीज़ को कि आप अपने बच्चों को समझाएं इस चीज़ों को लेकर कि गंदगी ना फैलाएं। और सबसे ज़्यादा संदेश मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला है कि जो भी कोई आता है धर्म की दृष्टि से यहाँ आता है, गंगा स्नान करता है, प्लीज़ मेरी एक विनती है कि उसमें आप अपने कपड़े उतार के ना फेंकें। वो उसका धर्म से कोई रिलेट नहीं है, कुछ नहीं है। आप कपड़े गंदगी अपने उतार के गंगा मैया में फेंकते हैं, नहीं, लोग उसी का जल अपना ग्रहण करते हैं, उसी का जल अपने ऊपर लेते हैं। तो आपकी गंदगी गंगा मैया में जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है जी। तो सुना आपने कि गंगा मैया से यहाँ पे हमारे साथ महंत हैं जो कि हनुमानगढ़ी से आए हैं। हनुमानगढ़ी आपको बता दें अयोध्या में है। अगर जो गंगा को साफ रखना है तो कहीं ना कहीं जंगल को भी बचाना पड़ेगा, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि जंगल जो है कटते नज़र आ रहे हैं। सभी भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अयोध्या की पावन धरा अयोध्या हनुमानगढ़ी का मैं राष्ट्रीय धर्म प्रचारक और नमामि नर्मदा में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, माँ गंगा की जय, और सनातन से जुड़े जितने हमारे सनातन प्रेमी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और पहली बार मेरा उत्तराखंड की पावन धरा पे आगमन हुआ है। आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप कवरेज कर रहे हैं, और कवरेज के माध्यम से जो हमने संकल्प लिया है गौ गायत्री गंगा, ये हमारा संकल्प है। और नमामि नर्मदा संघ द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, और माँ गंगा जो आज चुनरी चढ़ाई गई, आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश गया है, जन संदेश, जिसको हम संकल्प को लेकर महासंकल्प अभियान बनाएंगे। देश से लेकर विदेश तक लोगों को में जागृत करेंगे। आज हमने एक छोटी सी पहल की है सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गौ रक्षा के लिए। तो माँ को स्वच्छ रखेंगे। माँ सबकी माँ होती है, धरती माँ है, गौ माँ है और भारत माता है, सबकी रक्षा करनी है और क्या कहते हैं इसको स्वच्छ रखना है। मैं आपके माध्यम से और आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों में संदेश दूंगा कि अगर आपकी हर की पौड़ी पर हरिद्वार आते, हरि का द्वार है, जहाँ से लोग कहते हैं हरिद्वार चलना है, हरि को द्वार को ही हरिद्वार, तो हर की पौड़ी पर आते हैं, आरती करते हैं, माँ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और चाहेंगे कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है अयोध्या के माध्यम से, उत्तराखंड के माध्यम से, तो गंगा को साफ रखें, स्वच्छ और निर्मल रखें। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे साथ एक भाई और भी हैं जो कि बताया गया है। हाँ जी, विद्यालय एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। आज जो नमामि नर्मदा संघ का जो आयोजन हुआ, मैं उसमें राष्ट्रीय सचिव हूँ, और मेरा जो उद्देश्य रहा यहाँ पे कि जितने भी गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक जितने भी हमारे माँ गंगा के किनारे जितने भी विद्यालय हैं, मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम स्वच्छता का कार्यक्रम जो अच्छा हम विद्यालय के बच्चों के साथ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं होगा। और मेरा इस आपके माध्यम से यही एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी गंगा के किनारे नगर हैं, बस्तियाँ हैं, उनमें सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि उन क्षेत्रों के लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें कि आप गंगा में गंदगी ना करें। जीवनदायिनी जो हमारी गंगा माँ है, जो एक रेखा, सीधी रेखा वहाँ तक जा रही है, और किसानों को, वो खेतों को जो है ना, सिंचाई का काम भी गंगा माँ के उससे होता है। तो आज जो है अगर हम ज़िंदगी हम पा रहे हैं तो गंगा माँ की वजह से है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पानी नहीं है। आने वाला समय, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा, लेकिन हमारा सबसे मीठा जल गंगा जी का, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ही कहीं और नहीं है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से सबको संदेश मेरा देना है कि आप गंगा को और हमारी सहायक जो जीवनदायिनी नदियाँ हैं उनको भी पवित्र रखें, स्वच्छ रखें, उसमें मैला न डालें, उसमें कूड़ा न डालें, और हर तरीके से इसको बचाने की कोशिश करें। ये बचेंगी तभी हमारा जीवन बचेगा। जय हिंद। बहुत बड़ी बात कह दी है कि जल, जीवन, जंगल और ज़मीन बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज नमामि नर्मदा के उसमें रश्मि चौधरी भी जी हैं जो वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं, और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हमारे हरिद्वार के सांसद हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो इनसे भी बात कर लेते हैं। गंगा जी को साफ़ करने के बारे में क्या कहेंगे आप?
गंगा जी को साफ करना सभी सनातनियों का परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि एक गंगा माँ ही एक ऐसी माँ है जो हमारे सब पापों को बहा के ले जाती है। तो उसकी सफाई का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हर सनातनी का ये कर्तव्य है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जब कभी मौका मिले तो गंगा की सफाई में सहयोग करें। और सफाई में सहयोग करने का सबसे बढ़िया माध्यम जो मैं कहूँ कि गंगा में कूड़ा कचरा न डालें, वही एक बहुत बड़ा अभियान होगा। अभी जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद बन गए हैं, क्या आप सांसद जी से दरख्वास्त करेंगे कि गंगा सफाई के लिए सरकार को और ज़्यादा प्रेरित करें और ज़्यादा सरकार के इस पे कदम उठाएं? सांसद जी ने बहुत पहले जब वो मुख्यमंत्री भी थे तब भी गंगा सफाई पे बहुत ध्यान दिया था और आगे भविष्य में भी देते रहेंगे। जब वो विधायक भी नहीं थे तब भी इन चीज़ों पे उनका बहुत ध्यान था, क्योंकि प्रकृति से उन्हें बहुत लगाव है और आगे भी वो पूरी अपनी उससे पूरी लगन से काम करेंगे इस पे, ये मेरा विश्वास है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सांसद हैं पूरी लगन से पहले भी करते थे और अब भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है, ये बताया उनके बड़े भाई साहब ने। यहाँ पे रश्मि चौधरी जी भी हैं, रश्मि चौधरी जी से भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे रश्मि चौधरी जी आप? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी नर्मदा नमामि संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 2 दिन का जो शिविर रखा है वो पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से हमारा मतलब समापन हुआ है और उसमें पूरे भारतवर्ष से सारे मतलब महामंडलेश्वर सारे साधु संत आए हैं और बहुत सारे IAS PCS लोग भी आए जो कि इस सम्मेलन में मतलब सम्मिलित हुए। और हम गंगा के लिए पूर्ण रूप से पूरा काम करेंगे, क्योंकि गंगा जो है हमारी माँ है, जिसमें मतलब जब हम पूरा शरीर हो जाता है, जब बच्चा नहाता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो तब भी गंगा जल डाल के उसको नहलाया जाता है और जब शरीर पूरा होता है तो उसकी अस्थियों को भी प्रवाहित किया जाता है। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो इस समय हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे हरिद्वार के सांसद हैं, वो कम्प्लीटली गंगा के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और वो इस पे पूरा का पूरा हम लोग यदि उनको बताएंगे कहीं पे कि कोई कमी है तो उसको पूरा करने का वो पूरा काम करेंगे। तो सुना आपने कि गंगा सफाई के लिए जो एकजुटता नज़र आ रही है वो तरह तरह के हर कोई संगठन होता है। जैसे अभी ये नमामि नर्मदा संघ जो संगठन है और गंगा की सफाई के लिए यहाँ पे पहल कर रहे हैं और गंगा को साफ़ करने के लिए प्रण भी किया गया है, चुनरी भी की गई है। और ये जो हमारी गंगा है ये मोक्षदायिनी गंगा है, क्योंकि पाप अगर जो कहे जाते हैं कि धुलती है तो हमारी माँ गंगा ही धुलती है। आते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।